बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा मसाइल और मालूमात के हवाले से आज 33वां प्रोग्राम है और ये कुछ नहीं है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं। और आज जिस मौजू पर बात करने को चाह रहा है वो हमारे भाइयों के, हमारे लोगों के, हमारे अहले कराची के या और शहरों के लोगों के भी जो निराले निराले शौक़ हैं। शौक़ पर क्या पाबंदी लगाई जा सकती है? मर्ज़ी है जो आदमी जो शौक़ पाल ले। तो बहरहाल बाप लोगों को जानवर पालने का शौक़ होता है, शौक़ से पालें भाई, कौन आपको मना कर सकता है। मगर अपने घर में पालें या घर के सामने आप पालें, बिल्ली पालें, कुत्ता पालें, उन्हें गोश्त खिलाएं, मगर भाई ये काम आप सलीक़े से भी कर सकते हैं। आप सलीक़े में प्लेट में रख कर अपने सहन में, गैराज में या दरवाजे के सामने खिलाएं और फिर बाद में उसकी सफाई भी कर दें जो गंद उन्होंने किया हो। तो इसमें क्या हर्ज क्या है? बकरी या बकरे पालने का शौक़ है, बकरा ईद आने से बहुत पहले बाप लोगों को ही शौक़ हो जाता है। बाप लोग ऐसे ही पालते हैं, सिर्फ ज़रूर पालें, लेकिन अपने दरवाजे पे बांधे ना, दूसरों के घर के सामने बांधना है ना। और वो वहाँ मेंगनियाँ भी करते ही रहे, गंद भी फैलाते रहे, उसको खिलाने के लिए जो चारा डाला जाए वो भी टुकड़े टुकड़े वहाँ पड़ा हो, तो ये ज़रा ना करें। और इनको खुला भी ना छोड़ें, खुला छोड़ेंगे तो दूसरों की क्यारियों, दूसरों के फूलों को, और बकरी अगर एक मरतबा मुंह मार दे तो वहाँ महीने भर तक फिर दोबारा कौंपल नहीं फूटती है। ये तो शायद आपको पता हो, ऐसा लुआब होता है उसके मुंह के अंदर। बाद लोगों को चीलों और कौवों को गोश्त खिलाने का बड़ा आजकल फैशन है और समझते हैं कि कोई सवाब हम ऐसे कामों में ढूंढते हैं जो असली सवाब के काम है वो नहीं। हम आसान रास्ता सवाब के लिए भी हम चाहते हैं कि किसी शॉर्टकट के ज़रिए हमें सवाब मिल जाए। तो बाब लोग ये समझते हैं कि कबूतरों को अगर दाना डाला जाए, अभी आप जाके देख लें सारे चौक और सारे ऐसे मकामात जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ दाना पड़ा हुआ होगा और समझ रहे होंगे लोग कि बस हमें नमाज रोज़ा और चीज़ों की क्या ज़रूरत है, हमें तो असल ये शॉर्टकट है यहाँ। तो वो कबूतरों को ख़ास तौर पे वो दाना डालते हैं और वो दाना जिस तरह से पड़ा होता है, जब कबूतर होते हैं तो कबूतरों की चीलें भी आती हैं और फिर कौवे भी वहाँ आते हैं खाने के लिए और चीलें शिकार करने के लिए आती हैं। भाई आपने ये काम करना है किसी मैदान में करें, जाकर किसी वीरान जगह में करें जहाँ पर ज़्यादा आसानी से कबूतर अपनी अफ़ज़ाई भी कर सकें। अब बाप लोग तो बल्कि ये ख्याल करते हैं कि कबूतर बड़ा नेक परिंदा है और जंगली कबूतर तो पीर है, तो इसको तो, वरना तो किसी ज़माने में हमारे देहातों में कबूतर खाए भी जाते थे। और जंगली कबूतर के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है कि उसका खून जो है वो ऐसा होता है, इन्हीं अमराज की शिफा देता है। बहरहाल अब ये चौराहों पर खुली जगहों पर तो ये काम नहीं होना चाहिए, है ना। ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स के करीब के इलाकों में, हवाई अड्डों के जहाँ जहाज़ उड़ते हैं वहाँ जब गिद्ध और चीलें बचे हुए खानों पर, बची हुई गंदगी पर और इन कबूतरों का शिकार करने के लिए वहाँ आते हैं, जहाज़ों के लिए कितना ये नुकसान का था और इससे कितनी इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाय हो सकती हैं। तो वो बेचारे कोशिश भी करते हैं, एयरफोर्स वाले भी और ये सिविल एविएशन वाले भी, कि एयरपोर्ट्स के पास आप इस तरह के काम ना करें, कहीं और सवाब कमाएं, कहीं और आप जानवरों को बिरयानी बची हुई और चीज़ें खाने पीने की खिलाएं, ज़रूर सवाब कमाएं, लेकिन इंसानी जानों को और इतने कीमती जहाज़ों को ख़तरे में न डालें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर इनके असरात बहुत बड़े हैं, तो इन पर आप अगर गौर फरमाएं तो नवाजिश होगी। अनवर सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।